नमस्कार दोस्तों, ओपिनियन टीवी पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे इंडिया नेपाल बॉर्डर इशू के बारे में, जो कि काफ़ी सुर्खियों में है। हम एनालाइज़ करेंगे कि क्या इंडिया नेपाल के बीच में ऐसा कोई बॉर्डर इशू हो सकता है जिसको सेटल नहीं किया जा सकता है, या फिर जो ये chaos इस इशू के अराउंड बनी हुई है, इसके पीछे कोई अलग मोटिव है, कई अलग फैक्टर्स काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये बहुत ही हाइलाइटेड है ये इशू। इंडिया नेपाल के बीच के बॉर्डर की लंबाई 1690 किलोमीटर, अराउंड 1700 किलोमीटर के आसपास है। यह एक ओपन इंटरनेशनल बॉर्डर है। दोनों देशों के लोग इस बॉर्डर के आर पार फ्रीली मूवमेंट करते हैं। इसके लिए ना इन्हें किसी पासपोर्ट ना ही किसी वीज़ा की आवश्यकता होती है। जो डिस्प्यूटेड टेरिटरी न्यूज़ में है वो इंडिया, चाइना और नेपाल के ट्राई जंक्शन पर है। नेपाल इस टेरिटरी को अपना बता रहा है और अपने नए मैप में नेपाल ने इसको शो किया हुआ है। नेपाल की पार्लियामेंट ने हाल ही में एक नया मैप एक नया मैप इशू किया, जिसमें उन्होंने 3 नई टेरिटरीज शामिल की, जो कि लेपुलेख, कालापानी और लिम्पियाधुरा हैं। ये है नेपाल का नया मैप, जिसके वेस्टर्न टॉप पर एक टिप शो की गई है, जो कि नेपाल के पुराने मैप में नहीं है। इस टिप में 3 मुख्य टेरिटरीज जिनकी हमने बात की, टॉप पर लिम्पियाधुरा, लिपुलेख और कालापानी हैं। तो नेपाल को नए नक्शे की क्या ज़रूरत पड़ी और उन्होंने ये 3 नई टेरिटरीज़ क्यों अपने मैप में शो की? नवंबर 2019 में जब भारत ने आर्टिकल 370 हटाकर जम्मू कश्मीर राज्य को 2 यूनियन टेरिटरीज़ में डिवाइड किया था, उस समय भारत ने एक नया नक्शा इशू किया। उस उस मैप के इशू होने के बाद में और नेपाल गवर्नमेंट ने और नेपाल के लोगों ने यह प्रोटेस्ट किया कि इंडिया ने उनकी कुछ टेरिटरीज़ को अपने मैप में शो किया। जबकि भारत सरकार ने यह कहा कि उनके पुराने मैप और नए मैप में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, सिवाय जम्मू कश्मीर के डिवीज़न के। जिसके बाद नेपाल में इंडियन एम्बेसी के सामने बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए। रिसेंट में ये इशू अभी फिर से सामने इसलिए आया क्योंकि इंडिया ने इंडिया नेपाल बॉर्डर के अलोंग एक नई बॉर्डर रोड का निर्माण किया और उसका इनॉग्रेशन किया। यह बॉर्डर रोड इंडिया के पिथौरागढ़ को लिपुलेख पास से जोड़ती है। लिपुलेख पास इंडिया और तिब्बत के बीच में माउंटेन्स में एक ऐसा पास है, जिसके थ्रू इंडिया और तिब्बत के बीच में आवागमन होता है। इस रोड की लोकेशन और लिपुलेख पास की इम्पोर्टेंस के बारे में हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो जब इंडिया ने इस रोड का इनॉग्रेशन किया, इस नई रोड के इनॉग्रेशन का नेपाल के लोगों ने पुरजोर विरोध किया और उन्होंने सरकार पर दबाव भी डाला कि वह कुछ कार्यवाही करे। नेपाल की सरकार भी नेपाल में किसी मजबूत स्थिति में नहीं है, क्योंकि वो एक कोalition की सरकार है और जो केपी ओली जी वहाँ के प्रधानमंत्री हैं और जो भी वहाँ की अपोजिट पार्टी है, उनके बीच में काफ़ी कंपटीशन लगा रहता है। तो जो लोगों का गुस्सा, जो लोगों के सेंटिमेंट्स हैं, उसका पॉलिटिकल बेनिफिट उठाने के लिए नेपाल ने बयानबाजी जारी की। इसमें नेपाल ने एक नया मैप इशू किया और उसके साथ-साथ उन्होंने इंडियन एम्बेसी से जो भी ऑफिसर्स हैं उनको बुलाया और उन्होंने अपनी नए मैप में जो टेरिटरीज़ उन्होंने क्लेम की उसके बारे में इंडिया को जानकारी देने के लिए उन ऑफिसर्स से कहा। तथा साथ में ये भी बयानबाजी इंडिया के विरोध में की गई कि इंडिया ने नेपाल में कोरोना वायरस को इल्लीगल पहुंचाया है और कोरोना वायरस नेपाल में फैलने का जो रीज़न है वो इंडिया है, क्योंकि नेपाल में जो कोरोना के केसेस काफ़ी इंक्रीज़ हो चुके हैं और वहाँ की सरकार टोटली फेलियर रही है। तो ये एक ब्लेम गेम है, जिसमें वो इंडिया को ब्लेम करना चाहते हैं उनके सारे फेलियर्स के लिए। अब हम बात करेंगे कि नेपाल जिन 3 नई टेरिटरीज़ को क्लेम कर रहा है, उनकी क्या लोकेशन है। नेपाल के वेस्टर्न टॉप बॉर्डर पर ये 3 लोकेशंस हैं, जो कि लिम्पियाधुरा टॉप पे, लिम्पियाधुरा, लिपुलेख पास और कालापानी। ये 3 टेरिटरीज़ नेपाल ने शो की हुई हैं अपने मैप में और इनका जो एरिया है, नेपाल ने अपने मैप में शो किया हुआ है। ये हम इस मैप में दे सकते हैं। ये इंडिया,
ये हमारा इंडिया, ये तिब्बत चाइना का पार्ट और ये नेपाल। इस ट्राई जंक्शन पर ये लिपुलेख, काला पानी और लिम्पियाधुरा, ये जो एरिया है ये नेपाल ने क्लेम किया हुआ है कि ये उनका है। लिपुलेख पास पर इंडिया के सोल्जर्स सन 1962 में, जब से चाइना से इंडिया का वॉर हुआ है, तब से इंडिया के सोल्जर्स और इंडिया के कैंप्स लिपुलेख पास पर लगातार इस्टेब्लिश हैं। लिपुलेख पास भारत के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लिपुलेख पास से इंडिया और तिब्बत के बीच जाने का सबसे शॉर्टेस्ट रास्ता है। लिपुलेख पास से इंडिया चाइना के मूवमेंट पर भी नज़र रखता है कि बॉर्डर के अलोंग चाइना कोई कंस्ट्रक्शन तो नहीं कर रहा है। और हिंदुओं का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल लेक मानसरोवर या पर्वत कैलाश, जो कि तिब्बत में स्थित है, तीर्थयात्रियों के जाने के लिए सबसे शॉर्टेस्ट रास्ता भी लिपुलेख पास से ही होकर जाता है। लेक मानसरोवर यात्रा हिंदुओं में बहुत ही फेमस है। लिपुलेख पास से पहले यह यात्रा नेपाल के बॉर्डर से होकर या फिर सिक्किम के नाथुला पास से होकर की जाती थी, जिसको हम मैप में देख सकते हैं। ये लेक मानसरोवर यात्रा का नेपाल से होकर जाने वाला रास्ता है तथा यह सिक्किम के नाथुला पास से होकर जाने वाला रास्ता है। तो अब हम देखेंगे कि अचानक से ये बॉर्डर डिस्प्यूट कहाँ से सामने आया और क्या कन्फ्यूज़न हुई, जिसके कारण बॉर्डर क्लियरली डिमार्केटेड नहीं है इंडिया और नेपाल के बीच में। तो सन 1816 में ब्रिटिश इंडिया यानी कि अंग्रेज़ों के बीच में और नेपाल के राजा के बीच में ट्रीटी ऑफ सुगुली हुई, जिसके अकॉर्डिंग काली नदी या महाकाली नदी को भारत और नेपाल के बीच में बॉर्डर घोषित किया गया। अब आज की डेट में कन्फ्यूज़न ये हो रही है कि नेपाल काली नदी के किसी दूसरे सोर्स को मानता है तथा भारत किसी दूसरे सोर्स को काली नदी का सोर्स कहता है। नेपाल लिम्पियाधुरा को काली नदी का सोर्स मानता है, जबकि भारत लिपुलेख पास को काली नदी का सोर्स मानता है, जिसकी वजह से लिम्पियाधुरा के पूर्व का हिस्सा नेपाल अपने टेरिटरी में गिनता है, जबकि भारत लिपुलेख पास से बहने वाली लिपू स्ट्रीम के वेस्ट का पूरा हिस्सा अपनी टेरिटरी में मानता है। एक बार फिर से इस मैप में देखेंगे कि ये लिम्पियाधुरा है, ये लिपुलेख है, लिपुलेख पास, और ये काला पानी है। इंडिया कहता है कि लिपुलेख पास से काली नदी का ओरिजिन होता है और ये जो स्ट्रीम बनती है इसके वेस्ट का पूरा पार्ट इंडिया का है, जबकि नेपाल कहता है कि काली नदी का सोर्स लिम्पियाधुरा में है और इसकी स्ट्रीम के ईस्ट का पूरा पार्ट नेपाल का है। ये मेन रीज़न है बॉर्डर डिस्प्यूट का। जैसा कि हम वीडियो में पहले डिस्कस कर चुके हैं कि इंडिया की प्रेजेंस इस एरिया में बहुत पहले से है। इंडिया जो रोड का कंस्ट्रक्शन कर रहा था वो भी बहुत कई सालों से कर रहा था, आज अचानक से उसने नहीं किया और इसका इनॉग्रेशन किया गया तब ये प्रोटेस्ट हुआ। जब रोड बन रही थी तब कोई प्रोटेस्ट नहीं किया गया। इसका सिर्फ एक मतलब है कि इनॉग्रेशन से जो लोगों के नेशनलिस्ट सेंटीमेंट्स हैं, क्योंकि ये एक बहुत सेंसिटिव इशू है, अतः लोगों लोगों के नेशनल सेंटीमेंट्स हर्ट हुए और उन्होंने बहुत ही सरकार के अगेंस्ट, नेपाल की सरकार के अगेंस्ट में विरोध किया, भारत के अगेंस्ट में विरोध किया, जिसका पॉलिटिकल बेनिफिट उठाने के लिए नेपाल की सरकार ने भारत के अगेंस्ट में एक नया मैप जारी कर दिया, इंस्टेड ऑफ कि भारत से कोई बातचीत की जाए इस मुद्दे पर। अब हम देखेंगे कि इंडिया ने जो रोड बनाई है वो धारचूला, जो कि पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में है, धारचूला से लेकर लिपुलेख पास तक ये रोड बनाई गई है। यह रोड लेक मानसरोवर जाने वाले यात्रियों के लिए एक आरामदायक रास्ता हो गई है तथा इंडियन सोल्जर्स के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होगा कि वो बॉर्डर के अलोंग मूवमेंट बहुत ही ईजिली कर सकेंगे। अब हम देखेंगे कि इंडिया नेपाल के जो करंट बायलैटरल रिलेशनशिप है उनका क्या स्टेटस है। तो इंडिया नेपाल के जो बायलैटरल रिलेशंस हैं वो हमेशा से बहुत ही अच्छे रहे हैं। कोई भी बॉर्डर किसी भी प्रकार के कोई बहुत बड़े इश्यूज़ नहीं हुए हैं। इंडिया में करीब 12 मिलियन नेपाल के लोग रहते हैं और नेपाल के स्टूडेंट्स जो इंडिया में आते हैं उनको भारत सरकार स्कॉलरशिप देती है। अब इंडिया के लिए क्या इम्पोर्टेंट है और इंडिया को इस इशू को किस तरीके से देखना चाहिए। अब चूँकि इंडिया एक बड़ी कंट्री है और इसके नेबर में सारी छोटी छोटी कंट्रीज़ हैं, चाहे वो म्यांमार हो, बांग्लादेश हो, भूटान हो, नेपाल हो, तो ये सारी छोटी छोटी कंट्रीज़ इंडिया को एज अ बिग ब्रदर देखती हैं।
और अगर कोई बॉर्डर डिस्प्यूट इंडिया और इन छोटी कंट्रीज़ के बीच में होता है, तो तो एक ऐसा भी मैसेज नेबरिंग कंट्रीज़ में जा सकता है कि इंडिया डोमिनेट कर रहा है छोटी कंट्रीज़ पर, जिससे इंडिया को बचना चाहिए। और जो बॉर्डर जैसे सेंसिटिव इश्यूज़ हैं या फिर बॉर्डर के अलोंग अगर कोई इंडिया काम कर रहा है, तो उसको ज़्यादा मीडिया में या उसको ज़्यादा हाईलाइट करने की ज़रूरत नहीं होती है। इंडिया को कंसर्न कंट्री से डायरेक्टली डिप्लोमेटिक लेवल पर बातचीत करनी चाहिए। इंडिया को अगर साउथ ईस्ट रीजन में अपने प्रभुत्व को बनाए रखना है और चाइना का जो इम्प्रेशन है उसको कम करना है इन कंट्रीज़ में, तो उसको अपनी एक हीरोइक इमेज बना के रखनी पड़ेगी और एग्जाम्पल सेट करने पड़ेंगे कि जो डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म है वो इंडिया की बहुत अच्छी है, ये प्रूव करना पड़ेगा। तो समअप तो इस इशू को समअप करने के लिए इंडिया नेपाल बॉर्डर डिस्प्यूट कोई बहुत बड़ा डिस्प्यूट नहीं, इसको बड़ी आसानी से इंडिया और नेपाल बातचीत करके सेटल कर सकते हैं। लेकिन अगर नेपाल बातचीत करना चाहे, क्योंकि क्योंकि डिप्लोमेसी और पॉलिटिक्स में कुछ ऐसे इश्यूज होते हैं जिनको बनाए रखना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि नेपाल सरकार को अगर नेपाल के लोगों का साथ चाहिए होगा तो वो इस तरीके के इश्यूज़ को बार बार उछाल कर और मुद्दे को सामने लाकर लोगों का लोगों का फेवर ले सकते हैं। तो अगर इस मुद्दे पर आगे कुछ नया आता है तो हम इसके बारे में और आगे बात करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट डे।